स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनावी राज्य तमिलनाडु की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है और वो सिर्फ एक चेहरे की वजह से, विजय जोसेफ थालापति। जब से उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके बनाई उसके बाद ही तमिलनाडु में सारे समीकरण बदलते जा रहे हैं। अब हाल फिलहाल में ये चर्चा चल रही थी कि टीवीके से संपर्क में कांग्रेस लगी है और बीजेपी भी लगी, लेकिन इसी बीच विजय थालापति की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही। तो ऐसे में सवाल है कि विजय थालापति इतने कॉन्फिडेंट में क्यों हैं कि पहले चुनाव में ही वो अकेले मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और अगर वो चुनावी मैदान में 234 सीटों पर अकेले उतरते हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। किसके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे? क्या डीएमके का वोट काटेंगे या फिर एआईएडीएमके या फिर बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेंगे विजय थालापति? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको एक एक चीज विस्तार से बताएंगे कि कैसे तमिलनाडु का चुनाव टीवीके और विजय थालापति ने दिलचस्प कर दिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से वो तमिलनाडु की सबसे अहम पार्टी डीएमके के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। इसके अलावा एआईएडीएमके और बीजेपी के लिए कितनी मुसीबत बनेंगे विजय थालापति, ये समझिए। विजय ने सीधे तौर पर डीएमके को अपना राजनीतिक दुश्मन बताया है। वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर डीएमके के युवा और मध्य वर्गीय वोटों में सेंध लगा सकते हैं। एआईएडीएमके के कई पुराने नेता टीवीके के करीब दिख रहे हैं। अगर विपक्ष की भूमिका में विजय अधिक आक्रामक दिखते हैं तो एआईएडीएमके का पारंपरिक कैडर और वोट बैंक उनकी ओर खिसक सकता है। विजय ने वैचारिक रूप से बीजेपी को अपना सैद्धांतिक दुश्मन घोषित किया है। वो उन धर्मनिरपेक्ष वोटों को अपनी ओर खींच सकते हैं जो डीएमके से नाराज हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो एक विकल्प की राजनीति के तौर पर, एक विकल्प के चेहरे के तौर पर विजय थालापति इस वक्त तमिलनाडु में पैठ बना रहे हैं। डीएमके से जो वोटर नाराज है वो बीजेपी की तरफ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में उस वोट को विजय थालापति अपनी ओर खींच सकते हैं। तो चलिए ये भी समझ लीजिए कि क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। विजय की एंट्री से तमिलनाडु का मुकाबला दिलचस्प हुआ। सालों से तमिलनाडु की जनता डीएमके और एआईडीएमके के बीच चुनाव करती रही। विजय खुद को एक तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं जिससे सत्ता विरोधी लहर का फायदा उन्हें मिल सकता है। विजय की सबसे बड़ी ताकत राज्य का युवा वर्ग और उनकी विशाल फैन फॉलोइंग है। पहली बार वोट देने वाले मतदाता उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। टीवीके ने सत्ता में हिस्सेदारी का कार्ड खेलकर छोटे दलों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है जो आमतौर पर बड़े द्रविड़ दलों के साथ गठबंधन में रहते हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों और शुरुआती सर्वेक्षण के अनुसार विजय की पार्टी 15 से 23% तक वोट शेयर हासिल कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ हार जीत का अंतर अक्सर 3 से 5% के बीच ही वोट होता है। विजय का प्रभाव पूरे राज्य में एक समान नहीं है लेकिन कई क्षेत्रों में वो प्रभावी है। जैसे उत्तर तमिलनाडु, यहाँ युवाओं और शिक्षित मतदाताओं की संख्या अधिक है। विक्रवंडी में उनकी पहली बड़ी रैली ने संकेत दिया कि वह इस क्षेत्र में 50 से 60 सीटों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। शहरी क्षेत्र में बात करें तो चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई जैसे बड़े शहरों में उनका यूथ कनेक्ट जबरदस्त है। शहरी मध्यम वर्ग जो अक्सर पारंपरिक द्रविड़ दलों से उब चुका है, विजय को एक विकल्प मान सकता है। मध्य तमिलनाडु की बात करें तो त्रिची और तंजावुर जैसे जिलों में उनकी हालिया रैलियों में उमड़ी भीड़ बताती है कि यहाँ भी 25 से 30 सीटों के समीकरण वो बिगाड़ सकते हैं। यानी 234 सीटों वाले तमिलनाडु में विजय 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधा प्रभाव अपना डाल सकते हैं। 1.5 करोड़ युवा मतदाता हैं, उनके बीच विजय की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। अगर उन 1.5 करोड़ युवा मतदाताओं को विजय ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो तमिलनाडु में वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और विजय इस वजह से 234 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं अकेले, ताकि अगर वो 50 सीटें भी जीत लें तो कल को वो सरकार में अहम भूमिका निभा सके। यानी जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण ने अपनी पैठ बनाई और उन्होंने आंध्रा सरकार में अपना रुतबा कायम किया,
शायद विजय उसी राह पर चल रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे अन्नामलाई ने विजय थालापति को साथ चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन विजय थालापति अभी किसी का ऑफर स्वीकार करने के मूड में नहीं। वो पहला चुनाव अपने सिंबल पर अकेले लड़ना चाहते हैं, किसी के साथ गठबंधन किए बिना, और वो बाद में तय करेंगे प्रदर्शन के अनुसार कि उन्हें किसके साथ जाना है। बहरहाल विजय किस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति दिलचस्प कर रहे हैं, किस तरीके से मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय कर रहे हैं, वो हमने आपको समझा दिया है। युवा वोटरों के बीच किस तरीके से विजय की फैन फॉलोइंग बढ़ी है, वो भी हमने आपको बता दिया है। तो क्या लगता है आपको, क्या विजय तमिलनाडु में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।